भाकपा माले कार्यकर्ताओं द्वारा भोरे प्रखंड मुख्यालय पर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार और अंचल अधिकारी अनुभव रॉय को सौंपा। इस अवसर पर माले जितेंद्र पासवान, नेता लाल बहादुर सिंह, कमलेश मुखिया, सुभाष पटेल, मुखिया पति अर्जुन सिंह, जिला परिषद सदस्य ललिता चौहान, पति धर्मेंद्र चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बिहार में आज के डेट में भाकपा माले बहुत मजबूत हो चुका है। भाकपा माले के 12 एमएलए हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन से ये सरकार नहीं सुनती है तो बिहार जो विधानसभा है, बिहार पटना की जो सड़कें हैं, उस सड़कों पर लाखों की तादाद में भूमिहीन जो गरीब हैं, वो गरीब पटना के सड़कों पर पहुंचेंगे, विधानसभा का हम लोग करेंगे। और ये 2 लाख का जो अनुदान का जो बात बोले हुए हैं, 5 डिसमिल जमीन का जो बात बोले हुए हैं, इस चीज को हम लोग गारंटी के साथ हम लोग लेने के काम करेंगे। और इन भूमिहीनों को अगर ये सरकार नहीं देती है तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। आपको पटना सड़क से लेकर और विधानसभा तक हमारे पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि जो नीतीश जी जो जातीय जो जनगणना करवाए, उसमें उन्होंने सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं करवाए, जातीय जनगणना के साथ साथ वो आर्थिक भी सर्वे करवाए। तो उस सर्वे के दौरान बिहार के अंदर ये पता चला कि बिहार में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनका जो आर्थिक जो स्थिति है, जिनका इनकम 5,000 नहीं है महीना का, तो उस तरह के लोगों को नीतीश कुमार ये साफ बोले कि उस तरह के लोगों को अगर 72,000 60,000 का अगर आय प्रमाण पत्र बनता है तो उन लोगों को 2 लाख रुपया लेने का हक है, जो ये नीतीश कुमार अनुदान के बतौर दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ कि गोपालगंज जिला में 800 लोगों को ये जो अनुदान जो देना है, 800 लोगों को अनुदान मिल चुका है। फर्स्ट किस्त दे दिया गया है। लेकिन रियल अगर कहा जाए, भोरे के अंदर जो एकदम निचला तबका के जो लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, उन लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया हुआ है और उन लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। तो हम लोग आज इस धारणा के माध्यम से हम लोग मांग करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भी हम लोग भरे हुए हैं, जमीन का भी फॉर्म हम लोग भरे हुए हैं और हम लोग सीओ साहब के पास आए हुए हैं कि आप उन गरीबों का आय प्रमाण पत्र 60,000 से कम का बनाइए और उन गरीबों को आप 2 लाख जो अनुदान देना है, उन लोगों को तत्काल 2 लाख रुपया अनुदान दिया जाए कि उन लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और उसके साथ साथ मुझे कहना है कि भोरे के अंदर जो नहर है, नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की गंडक विभाग को गारंटी करना चाहिए। इसको लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। और उसके साथ साथ अभी देखिएगा कि गरीबी इतना हलचल मचाया हुआ है कि लोगों का जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। ठीक से लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते ये जो प्राइवेट जो फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उस कंपनियों से बहुत सारे यहाँ दर्जनों के तादाद में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भोरे के अंदर बैठी हुई है और उन लोगों से महिलाएं पैसा ली हुई है, कर्ज ली हुई है। और वो महिलाएं, उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ना मनरेगा से रोजगार मिल रहा है, ना खेत में काम मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं। एकदम पूरा का पूरा तरह से कहिए कि वो लोग बेरोजगार हो चुकी है और उस पैसा को देने में वो लोग सक्षम नहीं है। और उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को इस बात को समझना चाहिए कि जो महिलाएं जो कर्ज ली हुई है, जो आज कर्ज में जो लोग दबी हुई हैं, जब वो लोग जाते हैं तो घर छोड़कर महिलाएं हट जाती है, इतना प्रेशर में महिलाएं लोग रहती हैं। उस पैसा को तत्काल में माफ करना चाहिए। इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। इस धारणा के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं कि जो भी महिलाएं जो फाइनेंस कंपनी से जो कर्ज ली हुई है, उसको तत्काल माफ करना चाहिए। मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, उस दिशा में हम लोग जाएंगे। सर, सरकार महिलाओं के लिए भी जीविका के माध्यम से भी लोन देती है, वो तो सस्ता ऋण हो गया होता है। तो सरकार का जो वो लोन है, उस लोन को एक तरह से कहा जाए कि जमीन स्तर पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। फॉलो किसको किया जा रहा है? जो महंगा जो लोन है,
उस चीज को पूरे गांव-गांव में वो लोग पहुंचे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि सरकारी जो सुविधा अभी हम लोग जो जिस चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार तो कर रही है कि हम 2 लाख रुपया अनुदान के बतौर हम देंगे गरीबों को, लेकिन सरकार कहाँ दे रही है? इसीलिए तो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि 2 लाख जो भूमिहीनों को, जो गरीबों को जो 2 लाख रुपए जो अनुदान देना है, इस सरकार को तत्काल देना चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए धरना पर। सर, आप भूमिहीनों की बात कर रहे हैं, तो लखराव जमीन पर अब क्या कहेंगे? अब लखराव जमीन पर हम क्या कहेंगे? अभी जो ये जो सर्वे हो रहा है, तो हम तो कहेंगे कि लखराव का जो जमीन है, तो लखराव जो हथुआ राज का जो मालिक है, वो उस पर केस चलता था, वो केस हार चुके हैं, और उस जमीन को सरकार को अपने हवाले करना चाहिए, और उसके बाद सरकार को वहाँ कैंप लगाना चाहिए, डीएम साहब को वहाँ बैठाना चाहिए, और तमाम भोरे के अंदर जो भी भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, रहने का जमीन नहीं है, उन लोगों को बैठकर वहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट से लेकर 10 डिस्ट्रिक्ट जमीन देना चाहिए। इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ पे आप आय की बात कर रहे थे, सीओ साहब से बात हुआ है, क्या बोल रहे हैं आय बनाने के लिए? अभी तो सीओ साहब से हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, तो हम लोग का इस पर पूरा फोकस रहेगा कि आप आय प्रमाण पत्र हम लोग जो फॉर्म भरे हुए हैं, आप 2 दिन के अंदर में 60 से और 72,000 के अंदर आप आय प्रमाण पत्र बनवाइए। इस दिशा में हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे। 3 से 4 राजस्व कर्मचारी हैं इस भोरे में, कैसे हो पाएगी 2 से 3 दिन में? अब ये तो सरकार का मामला है। अगर ये काम नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार है, सीओ साहब हैं, तो हम लोग तो दबाव बनाएंगे। हम लोग तो ये जो जनता है, इसको तो हम लोग बार बार पटना ले जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग इस ब्लॉक कैंपस को घेरेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है, अगर इन गरीबों को अगर अनुदान नहीं मिलता है, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलता है, तो इस विधानसभा के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका भी आवास को घेरने का हम लोग काम करेंगे। और अभी जो स्मार्ट जो मीटर लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, हम अपने विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं, विजयपुर में घूम रहे हैं, भोरे में घूम रहे हैं, कटिया में घूम रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास लगातार फोन आ रही है कि बिल जो आ रहा है, जिनका बिल आना चाहिए 200 रुपया, उनका बिल आ रहा है 20,000, किसी का बिल आया हुआ 50,000। ये जो मनमाना तरीका से जो बिल भेजा जा रहा है, इसको तत्काल यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो व्यवस्था है, उसको तत्काल उसको खत्म करना चाहिए, उसको जीरो करना चाहिए। और हम मांग कर रहे हैं इस धरना के माध्यम से कि यहाँ बिहार के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, गरीबों को बिजली फ्री मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, और स्मार्ट मीटर का कोई काम नहीं है, स्मार्ट मीटर को बहिष्कार करने की जरूरत है।